हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जिनो बाइकन से कोई आइडिया मांगता है। फिर बाइकन कहता है मेरे पास कोई आइडिया नहीं है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य होगा अगर छोटे भाई के पास कोई आइडिया है तो। फिर जिनो सैनजिंग के पास जाता है और कहता है मेरे हुजूर, मैं तुम्हारा खजूर, मुझ पर कर दीजिए थोड़ा सा रहम और बता दीजिए मैं क्या करूँ। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा मेरे खजूर, तू ना कर फिक्र, मैं इसे ले जाऊंगा अपने घर ताकि इससे तुझे और ज़्यादा ना हो प्रॉब्लम। और जिनो सैनजिंग की ये बात सुनकर खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है मेरे हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बस मुझसे कहिए, मैं उसे कर दूंगा। फिर बाइकन सैनजिंग से कहता है छोटे भाई, आप इतनी कम उम्र में ऐसा स्किल रखते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप किस स्कूल से आए हैं? मैं भविष्य में अपनी रिस्पेक्ट पे करने आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर सैनजिंग यहाँ इस बात का यहाँ कोई भी जवाब नहीं देता है, बस इतना ही कहता है मैं बस एक अंधा बिल्ली हूँ जिसमें कोई रियल एबिलिटीज़ नहीं है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और जाते जाते जिनो से कहता है अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और यहाँ से जाने लगता है और बाइकन सैनजिंग को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है क्या अद्भुत लड़का है, मैंने इससे पहले ऐसे स्किलफुल लड़के के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लॉन्गजॉन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग उस नाइफ की तरफ देख रहा होता है और कहता है इस नाइफ से जो ऑरा निकल रहा है मुझे ये काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। और थोड़ी देर इसके बारे में सोचने के बाद कहता है आखिरकार मुझे याद आ गया, जब मैं मिस्टर शू का इलाज कर रहा था तब उनके अंदर से मुझे एक बुरा ऑरा एहसास हुआ जो उन्हें धीरे धीरे बीमार कर रहा था। ये ऑरा काफ़ी हद तक उस ऑरा से मिलता जुलता है। क्या कोई शू फैमिली को निशाना बना रहा है? कल शू फैमिली का बिजनेस मीटिंग है, मुझे जल्दी से इस ईवल नाइफ को तबाह कर देना चाहिए और ये सब करने वाले को जल्दी से गिरफ्तार करना चाहिए। और सैनजिंग इस ईवल नाइफ को तबाह कर देता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन बिजनेस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ के हालात के बारे में बता रही होती है। वो कहती है ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने में अभी 4 घंटे बाकी है, लेकिन कई कंपनियों के लीडर्स पहले ही बेंटली पर जमा हो गए हैं। यह बिजनेस मीटिंग का सेरेमनी शू फैमिली द्वारा उनके गार्डन में आयोजित किया गया है और जैसा कि हम यहाँ के सजावट को देख सकते हैं कि वो पूरा हो चुका है और सारे प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है। हमारे पास अभी के लिए इतना ही न्यूज़ है, लेकिन हम शू फैमिली के इस खास अवसर को हमारे स्टेशन पर आपको दिखाना जारी रखेंगे। फिर हमें सेरेमनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुआनहुआ यांग जी से बातें कर रहा होता है। जुआनहुआ यांग जी से कहता है ब्रदर यांग, क्या आप जानते हैं कि शू फैमिली ने यह सेरेमनी क्यों आयोजित किया है? दोस्तों, कई जगह पर बिजनेस मीटिंग लिखा है और कई जगह पर सेरेमनी लिखा है। दोस्तों, सेरेमनी का मतलब समारोह होता है, इससे मुझे एक्सप्लेन करने में परेशानी हो रहा है, इसलिए मैं सेरेमनी ही कहूँगा। फिर यांग जी के कुछ कहने से पहले जिया कहती है उनका हमारे लिन फैमिली की क्षमता में दिलचस्पी है, इसलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये समारोह रखा है। फिर यांग जी कहता है अच्छा, तुम्हें सच में नहीं पता है कि उन्होंने ये समारोह क्यों रखा है? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस एरिया में एक नया लड़का आया है जिसे शू फैमिली बढ़ावा दे रहा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये समारोह उन्होंने उसके लिए ही रखा है। फिर जुआनहुआ कहता है अच्छा ऐसा है, काश मैं इसका खुद पता लगा सकता। और तीनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जिया की नज़र हमारे सैनजिंग के ऊपर जाती है और वो इन दोनों से कहती है अरे क्या वो सैनजिंग नहीं है? और जुआनहुआ जैसे ही सैनजिंग का नाम सुनता है तो वो कहता है मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से पतली गली पकड़ लूँ, और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। फिर जिया सैनजिंग से कहती है सैनजिंग, तुम ऐसे जगह पर नहीं आ सकते, क्या तुम मेरे परिवार के एक मेंबर के बेस में यहाँ चोरी चुप कर आए हो? रुको, मैं अभी सिक्योरिटी को यहाँ बुलाता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। फिर सैनजिंग कहता है लिन फैमिली, क्या तुम्हारा फैमिली इतना बड़ा चेहरा रखता है कि मैं उसके मेंबर के भेस में यहाँ आऊँगा? फिर जिया सैनजिंग का बात सुनकर कहती है तुम कमी नहीं कही के इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है मिस यहाँ क्या हो रहा है? फिर जिया सैनजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये शख्स मेरे लिन फैमिली का एक मेंबर होने का दिखावा कर कर यहाँ पर घुस आया है, आप लोग इसे पकड़ लीजिए और यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड सैनजिंग को ना पकड़कर जिया को पकड़ता है और कहता है वो नहीं बल्कि वो तुम हो जिसे यहाँ से जाना होगा, और जिया को यहाँ से घसीटते हुए लेके जाने लगते। फिर जिया इन लोगों से कहती है तुम शू फैमिली के कुत्ते, मुझे छोड़ दो और ऐसे ही गालियाँ दे रही होती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम ना सिर्फ यहाँ पर शोर मचा रही हो बल्कि तुमने पहले ही यहाँ के विशिष्ट गेस्ट को नाराज़ कर दिया है, इसलिए हमारी यंग मिस के आदेश के अनुसार जो भी यहाँ परेशानी खड़ी करेगा उसे यहाँ से जाना होगा। और वो दोनों यहाँ से जिया को लेके चले जाते। फिर जिया के यहाँ से चले जाने के बाद सुवेन स्टेज पर आती है और कहती है ये वास्तव में एक बेकार दृश्य था।
सुवेन जैसे ही ये कहती है तो सभी लोगों का ध्यान सुवेन की ओर चला जाता है और सभी लोग सुवेन को देखकर उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं और कहते वो बहुत खूबसूरत है, वो एक परी जैसी है और ऐसे उसकी तारीफ़ें कर रहे होते। फिर सुवेन यहाँ आए हुए सारे लोगों से कहती है सैनजिंग हमारे बिजनेस मीटिंग के लिए एक सम्मानित गेस्ट है, अगर किसी को उससे दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है। और यान जी जैसे ये बात सुनता है तो वो कहता है सैनजिंग सम्मानित गेस्ट, क्या ये वो हो सकता है जिसे सू फैमिली बढ़ावा देना चाहता है? फिर सुवेन आगे कहती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आज आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ और हमारे सैनजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये मिस्टर सैनजिंग हैं। और जैसे ही वहाँ आए हुए लोग हमारे सैनजिंग का नाम सुनते हैं तो वो सभी लोग हमारे सैनजिंग को पहचान लेते और कहने लगते क्या ये सही है, क्या ये वो नहीं है जिसे लिन फैमिली पसंद नहीं करता। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे सैनजिंग पर बातें करने लगते हैं, लेकिन हमारा सैनजिंग कुछ भी नहीं कहता है, बस चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। लेकिन एक शख्स हमारे सैनजिंग को चुप देखकर सैनजिंग से कहता है ब्रदर शैन, आप बोलने से डरते तो नहीं है? फिर सैनजिंग उस शख्स की बातें सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि मैं सुवेन के संस्था के लिए उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द इस संस्था के काबिल बनूंगा। और जैसे ये सभी हमारे सैनजिंग की बातें सुनते तो ये सभी हमारे सैनजिंग से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और सभी लोग हमारी सैनजिंग की तारीफ़ें करने लगते और कहते वो कमाल का है, वो सुंदर ही नहीं बल्कि टैलेंटेड भी है। और बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे होते, कोई कहता है वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसे ही बातें कर रहे होते। फिर हमें सैनजिंग को दिखाया जाता है जो सुवेन का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर रहा होता है और उससे कहता है तुमने मुझे नहीं बताया था कि मुझे स्टेज पर एक स्पीच देना है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। फिर सुवेन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा स्पीच नहीं दिया, लेकिन तुमने बहुत अच्छा स्पीच दिया है सैनजिंग। और ऐसे ही वो दोनों बातें करते हुए नीचे आ रहे होते, लेकिन तभी मिस्टर सू यहाँ पर आते और कहते सैनजिंग सुवेन मुझे तुम्हें किसी से मिलाने दो। और एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये मिस्टर चैन है जो विन शेंग में कंस्ट्रक्शन के काम के इंचार्ज है और हम भविष्य में एक दूसरे से मिलने वाले हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। फिर सैनजिंग मिस्टर चैन को ध्यान से देखते और उसके पास आकर कहते मेरे पूरे सम्मान के साथ मुझे लगता है ये बेहतर होगा अगर तुम इस ब्रेसलेट से छुटकारा पा लो तो। फिर मिस्टर चैन कहते हैं ब्रदर शैन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर सैनजिंग कहता है मुझे तुम्हें इसके बारे में समझाने दो, ये जो तुम्हारी कलाई पर ब्रेसलेट है इसका इस्तेमाल जिंदा लोग नहीं करते। अगर तुम इसे अपने साथ रखना जारी रखोगे तो तुम अनगिनत बीमारियों और मुसीबतों से भुगतोगे या तुम्हारी फैमिली ही इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर मिस्टर चैन कहते मेरे बेटे को अभी एक मंदिर के पुजारी से मिला है, वो कहते हैं कि ये मेरे किस्मत और खुशकिस्मती के लिए अच्छा है। तो बताओ सैनजिंग एक मंदिर के पुजारी मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? फिर सैनजिंग कहता है क्या यह पॉसिबल है कि आपका बेटा एक ईवल मंदिर में गया था? और मिस्टर चैन जैसे ही ये सुनते हैं कि सैनजिंग उसके बेटे को बुरा कहना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं हमारे सैनजिंग के ऊपर और कहते हैं तेज़र फेस यहाँ आओ और इस गंदगी को मेरे लिए मुड़कर साफ कर दो। फिर हमें तेज़र फेस को दिखाया जाता है जो उंगलियां चटकाते हुए हमारे सैनजिंग की तरफ जा रहा होता है और कहता है तेज़र फेस मुतने को है तैयार। फिर हमें मिस्टर चैन को दिखाया जाता है जो मिस्टर सू से कहते हैं मुझे इसके लिए दोष मत देना, लेकिन मिस्टर सू मिस्टर चैन की बात का जवाब ना देकर सुवेन से कहते हैं क्या तुम उसकी मदद करने नहीं जाओगी? फिर सुवेन अपने ग्रैंडपा से कहती है उसके परिवार वालों ने उसे इस स्थिति में रखा है, आगे चलकर ऐसे ही स्थितियों के अलावा उसे जोखिमों का भी सामना करना होगा। अगर वो इस बाधा को भी पार नहीं कर सकता तो वो बेंचिंग में भी स्थापित नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है जब से हम मिले वो मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। फिर हमें तेज़र फेस और हमारे सैनजिंग की लड़ाई को दिखाया जाता है जहाँ तेज़र फेस हमारे सैनजिंग को एक जोरदार नुक्का मारता है, लेकिन हमारा सैनजिंग उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है और उसे आराम से एक पंच मारता है, लेकिन तेज़र फेस इस मौके से बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर तेज़र फेस अपने आप को संभालता है और मिस्टर चैन से कहता है मिस्टर चैन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फिर मिस्टर चैन चिल्लाते हुए कहते हैं तुम जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो उसका इस्तेमाल करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या पहनते हो या फिर क्या इस्तेमाल करते हो, जब तक तुम उस लड़के को हरा सकते हो। फिर तेज़र फेस कहता है तो फिर ठीक है मैं इसे करूँगा। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि तेज़र फेस किस चीज़ का इस्तेमाल करता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब बाद में मिलते हैं।